बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर माँ एक प्रॉब्लम फेस करती हैं कि जिसके अंदर उनका बच्चा शाम होते ही बहुत ज़्यादा रोता रहता है, अंगड़ाइयाँ लेता रहता है, इकट्ठा होता है, ज़ोर लगाता है, चेहरे का रंग बदल जाता है और दिन बच्चे का अक्सर पुरसकून गुजरता है। शाम या रात बच्चा सारी सारी रात रोता रहता है और माँ को कोई वजह नहीं पता लगती कि क्या प्रॉब्लम है या मेरा बच्चा कौन सी ऐसी तकलीफ़ में है जिसकी वजह से बहुत बच्चा रो रहा है। बहुत परेशानी होती है, इवन यहाँ तक कि माँ को खुद फ़ोकस करने में प्रॉब्लम आता है, ना डे में नींद पूरी, ना रात में नींद पूरी। ये जानते हैं कि क्या वजह हो सकती है, इसका आसान हल क्या है और कौन सी एहतियाती उसमें की जाए तो आपका बच्चा कंफर्टेबल रह सकता है। मेरा नाम डॉक्टर वैसा ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तकरीबन पैदाइश के बाद 2 हफ्तों के बाद अक्सर बच्चों में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। अक्सर उनको पेट में गैस या मरोड़ का प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। बच्चे रोते रहते हैं या रंग तब्दील कर जाते हैं या इकट्ठे होकर अंगड़ाइयाँ लेते रहते हैं। उसमें माएँ अपनी तरफ से तरह तरह के टोटके करती है, कोशिश करती है कि किस तरीके उसका बच्चा सूद हो जाए। यहाँ तक कि फिर कुछ माएँ परेशानी में आके कुछ अरक चोर के या शहद वगैरह भी देती हैं जिससे फर्दर वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाता है या मज़ीद पेचीदगियाँ उनको देखने मिलती हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद तकरीबन 3 से 4 माह के लिए बच्चे की जो आंत हैं या गट्स हैं वो फुल मैच्योर नहीं होते और बच्चों को दूध हज़म करने या डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम ये गैस इशू है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इन्फेंटाइल कोलिक कहते हैं और यूजुअली ये बच्चे में पहले 3-4 महीने रहता है, फिर ये ठीक हो जाता है। तो आपने इसको कोई बीमारी नहीं तसव्वुर करनी, ये बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें मैं आपको कुछ आसान टिप्स बता देता हूँ कि जब भी कोई बच्चा एक्सेसिवली क्राई कर रहा हो, बहुत ज़्यादा रो रहा हो या बेचैन हो, तो कौन सी चीज़ें देख लेनी चाहिए और कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे की अनकंफर्टेबल होने की या बेचैन होने की जो दीगर वजूहात है वो समझ लेनी चाहिए और देख लेनी चाहिए। लाइक बच्चे के कपड़ों को देख लें कि क्या आपने बच्चों को ओवर रैप्ड या अंडर रैप्ड कम ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहनाए हुए और उसमें देखिए कि बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही या उसको सर्दी तो नहीं लग रही, ये चीज़ें पहले देख लें। इसके अलावा वेट डाइपर देख लें कि अगर बच्चे का जो डाइपर है वो गीला तो नहीं हो रहा या उसकी वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल तो नहीं है। इसके अलावा बच्चे की भूख के हवाले से देखें कि कहीं आप जो है बच्चे को कम दूध तो नहीं पिला रही कि जिसकी वजह से बच्चा प्यासा या भूखा रहता है और वो रोता रहता है, या आपका फीड पूरा नहीं हो रहा, या ये देखें कि आया कि बच्चे को कोई गाय या भैंस का दूध तो नहीं दिया जा रहा कि जो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बच्चा टॉयलेट इसको नहीं कर रहा और उसकी वजह से तकलीफ में और बच्चा रोता रहता है। पहले ये वजूहात देखी जाती हैं और उसके बाद बच्चों को गैस इशूज़ के लिए देखा और समझा जाता है। अगर आपके बच्चे को गैस के इशूज़ आ रहे हैं या बच्चा बहुत तकलीफ में अनकंफर्टेबल और एक्सेसिवली क्राई करता है तो आप बच्चे को सीधे से उल्टा लिटा सकते हैं, यानी पेट के बल लिटा सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस अपनी निगरानी में करना है, अपनी तवज्जो के अंदर करना है। बच्चे को उल्टा लिटा के आपने कहीं चले नहीं जाना, कुछ टाइम के लिए आप बच्चे को लिटा सकते हैं उल्टा। इसके अलावा बच्चे के पेट के नीचे आप कोई रुमाल या छोटा तकिया बनाकर रख सकते हैं जिससे बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर फील होता है और बच्चा कंफर्टेबल होता है और उसका क्राइंग टाइम या रोने का वक्त जो है वो कुछ कम हो जाता है और बच्चा कंफर्टेबल और सूदिंग फील करता है। बाकी दीगर वजूहात को देखें कि डायपर वेट है उसको तब्दील कर दें, अगर बच्चा भूखा है हंगरी है तो उसको फीड करवा दें। गाय भैंस का दूध देते हैं तो प्लीज़ वो फ़ौरन से स्टॉप करें और माँ का दूध दें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फार्मूला दे दें। इसके अलावा बच्चों को गैस मोड के इशू ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसके लिए कुछ प्रोबायोटिक ड्रॉप्स जो मार्केट में अवेलेबल तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चे 2 हफ्ते में अक्सर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। लेकिन यूजुअली ये कंडीशन ठीक होते हुए बच्चे के 3 से 4 माह का वक्त लग जाता होता है। इसमें आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता या बच्चा बेहतर नहीं होता या बहुत तकलीफ महसूस करता है तो आप जो करीबी डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को विजिट कर लें। आई होप कि उसमें मसला हल हो जाता होता है। इसके साथ साथ और दीगर मसाइल भी हो सकते हैं। लेट से बच्चे को वॉमिटिंग्स का मसला होता है कि जब बच्चा जो फीड करता है वो वॉमिट आउट कर देता है। तो जो नौज़ायदा बच्चे हैं अगर उनकी उल्टी का रंग तब्दील नहीं है, जैसे सब्ज़ या पीली उल्टी नहीं है, तो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है जिसका मतलब ये है कि जो ग़िज़ा की नली जहाँ मैदे को अटैच होती है वहाँ एक वेल्व होता है वो कमज़ोर हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मिल्क को स्पिक करता है, कुछ दूध हज़म कर जाता है और कुछ निकाल जाता है। इसके अलावा दीगर वजूहात के लिए भी देखा जा सकता है या देखना पड़ सकता है। अगर उल्टी का मसला हल नहीं हो रहा तो बच्चे की जो ग़िज़ा की नाली जहाँ आउट होती है वो नाली तंग तो नहीं है या कोई पेट की और इशू तो नहीं है या आंतें उल्टी तो नहीं लगी हुई। इसके अलावा एक और मसला माएँ फेस करती हैं और वो ये है कि जैसे ही बच्चे को फीड करवाया जाता है बच्चा थोड़ा-थोड़ा पखाना बार-बार करता रहता है, स्पेशली पहले 2-3 महीने के अंदर। तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स होता है, ये एक नॉर्मल बात होती है कि मैदा बड़ी आंत तक मैसेज देता है कि एक नई सप्लाई आ गई, आप पहले वाली सप्लाई को वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मसले जो हैं बहुत सीरियस मसले नहीं होते। इसके लिए अगर तो ये मसले ठीक हो जाते विद द पैसेज ऑफ टाइम तो डॉक्टर को विजिट नहीं करना पड़ता। बट अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या बच्चा बेहतर नहीं हो रहा या बच्चा तकलीफ में है या इसके अलावा कोई और पेचीदगी है तो मुझसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को लाजमी विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम।